नाज़रीन, ड्रामा सीरियल अदावत में बेबी कहती है, इंतजार, मैं तुम्हें और मारिया को नहीं छोड़ूंगी। तुम क्या समझती हो कि हम बहन भाइयों को लड़वाकर तुम खुद खुश रह सकोगे? इस मारिया की बच्ची का तो मैं करती हूँ बंदोबस्त। आजकल बड़ी हवाओं में उड़ रही है, मुझे पर काटने आते हैं। बेबी को चैलेंज किया है। शायद बेबी को जानते नहीं। बेबी को मारिया नजर आती है। बेबी कहती है, सुनो, ये जो तुम सारे घर में दंदनाती फिर रही हो, ये तुम्हारे बाप का घर नहीं। मारिया कहती है, आप सही कह रही हैं, ये मेरे बाप का घर नहीं। मैंने कब कहा है? मगर शायद आप ये भूल रही हैं कि ये घर मेरे शौहर का है। शौहर का घर जो होता है ना, तो वो बीवी का होता है। इस नाते से ये घर मेरा है। बाकी का फैसला करना आपका काम है। मारिया कहती है, वैसे आपको एक मशवरा दे दूं, जो कुछ आप कर रही है ना, इसका नतीजा बहुत भयानक होगा। दूसरों का बुरा करना छोड़ दें, उनको जीने दें, क्योंकि ये अल्लाह को पसंद नहीं। जिस दिन उसकी पकड़ में आ गई तो पुछताना भी भूल जाएंगी। वैसे मैं आपको ये मशवरा कभी ना देती, क्योंकि आज तक मैं ये समझ ही नहीं सकी कि आप अक्लमंद हैं या बेवकूफ। क्योंकि अक्लमंद को मशवरे की जरूरत नहीं होती और बेवकूफ को कोई देता नहीं। बाकी आपकी मर्जी है। मारिया चली जाती है। बेबी कहती है, ये क्या कहकर चली गई? इसका फलसफा मुझे समझ नहीं आ रहा। बेवकूफ, अक्लमंद, खैर जो भी हो, जिस दिन मेरी दाढ़ के नीचे आ गई मारिया बेगम, उस दिन तुम्हें पीस कर रख दूंगी। दिल तो करता है अरशद को अभी जाकर बता दूं, जिस बीवी पर तुम इतना इतराते हो वो तुमसे पहले किसी और की थी। तो अरशद तुम्हें 1 मिनट से पहले तलाक देकर घर से निकाल देगा। बेबी इंतजार को कहती है, तुमने मेरी बात मानकर अच्छा नहीं किया। तुम खुद सोचो, अरशद मुझसे ज्यादा से ज्यादा कितने दिन नाराज रहेगा? तुम जानते नहीं शायद, मेरी जान बसती है अरशद में। इंतजार कहता है, यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेबी। जो तुम्हारे अंदर खन्नास भरा हुआ है उसे निकाल दो। तुमने जो हरकत की है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, नाकाबिले बर्दाश्त थी। ऐसे ही तुम्हारी दूसरी हरकत तुम्हें अरशद के दिल से बाहर निकालकर फेंक देगी। दूसरी तरफ अरीबा कहती है, रेहान की जिंदगी में मेरी कोई अहमियत नहीं। आज तक रेहान ने मेरी तरफ कभी प्यार से नहीं देखा, मुझे कोई महंगा गिफ्ट नहीं दिया। एक फहद है जिसने मेरे लिए जान की बाजी लगा दी है। पुलिस को मुझ तक पहुंचने नहीं दिया। मेरी बर्थडे पर मुझे महंगा गिफ्ट दिया। अकेला ही मेरी बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहा था। कभी कभी तो लगता है रेहान को छोड़ दूं। उसकी जिंदगी में मेरी हैसियत चौकीदार से ज्यादा नहीं। मैं फहद को कॉल करती हूँ। अरीबा फहद को कॉल करती है। कैसे हो फहद? फहद कहता है, बस जिंदा हूं। तुम हर वक्त मेरे जहन पर सवार रहती हो, किसी वक्त मुझसे दूर जाती ही नहीं। फहद कहता है, अरीबा तुम्हें मेरी बातें बुरी तो नहीं लग रही? सच पूछो, तुमसे बात करके मेरी तन्हाई दूर हो जाती है, मेरे सारे गम हल्के हो जाते हैं। अरीबा कहती है, नहीं फहद, मुझे तुम्हारी कोई बात बुरी नहीं लगती। जो कुछ तुमने मेरे लिए किया है मैं उसे भुला नहीं सकती। मैं तो तुम्हारे एहसानों की कैदी बन गई हूं। तुमने मुझे खरीद लिया है। फहद कहता है, अरे नहीं अरीबा, मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया। काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता, तुम्हें एहसानों का कैदी ना बनाता, बल्कि तुम्हें असल में अपने दिल का कैदी बनाकर रख लेता। तुम रेहान को डिजर्व ही नहीं करती। मुझे लगता है कि रेहान तुम्हारे काबिल ही नहीं है। खाला खालू ने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है। इतने में रेहान भी आ जाता है। अरीबा, तुम किससे बातें कर रही हो? अरीबा एकदम चौंकती है। कोई नहीं रेहान, अम्मी की कॉल थी, तुम्हें सलाम दे रही थी। रेहान कहता है, अच्छा, वालेकुम अस्सलाम। खाला को गए काफी दिन हो गए हैं, लगता है अब उनका दिल लग गया है। अरीबा दिल ही दिल में कह रही थी, रेहान तुम कहां से आ गए? फहद कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा था। इधर फहद के चेहरे पर जहरीली सी मुस्कुराहट थी। मेरे जाल में मुकम्मल तौर पर फंस गई है। अरीबा, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा जहां से तुम्हारे लिए खुशियों के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे, ताकि तुम्हें पता लगे कि धोखा क्या होता है, कैसे दूसरों की जिंदगी बर्बाद की जाती है, और जब अपनी जिंदगी बर्बाद होती है तो उसका एहसास क्या होता है। इधर अरशद परेशान था। मारिया के दिल से ये खौफ कैसे निकालूं कि मेरी जिंदगी में उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। मारिया मेरे लिए किसी तोहफे से कम नहीं। उसे मुझे उस वक्त संभाला जब मुझे किसी अच्छे साथी की जरूरत थी। वो मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। मारिया भी अरशद को कहती है, अरशद
तुम मुझे कभी छोड़ तो नहीं दोगे? अर्चित कहता है, मारिया तुम्हें कैसे लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? अरे पगली, हमारा रिश्ता तो पहले से भी ज्यादा मजबूत होने जा रहा है। अब कोई कुछ भी कहे तुम्हारे बारे में तो मैं कभी यकीन नहीं करूंगा। तुम मेरे दिल में बसती हो, मुझे पता ही नहीं चला कि तुम मासूमियत के रास्ते से मेरे दिल में दाखिल हो गई हो, जिसका एहसास मुझे तब हुआ जब तुम मुझसे नाराज होकर मेरा घर छोड़कर गई थी। तब मेरा घर दिल में नहीं लगता था, ये घर कमरा सूना सूना सा लगता था। छोटी सी आहट भी मुझे ये कहती थी कि तुम मुझे अभी आवाज दोगी। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, तुम्हारे बगैर जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जो जख्म मुझे अंबर के खो जाने से लगा था उसे तुमने मुकम्मल तौर पर भर दिया है। अब और कोई जख्म नहीं, बस तुम मुस्कुराती रहा करो, मुझे तुम्हारा मुस्कुराना अच्छा लगता है। इधर इंतजार नताशा के पास बैठा होता है। बेबी ने नाक में दम कर रखा है, मेरी जिंदगी अजाब बन के रह गई है। नताशा कहती है, इंतजार तुम्हें फैसला करना चाहिए, कब तक ऐसे पार्टनर के साथ जिंदगी गुजारोगे जिसके साथ दम घुटता हो? वो औरत ना तुम्हें इज्जत देती है और ना तुम पर एतबार करती है। इंतजार कहता है, पता नहीं नताशा, मेरे और बेबी के रिश्ते का इख्तिताम क्या होगा? इंतजार काफी परेशान था। नताशा की नजरें इंतजार के चेहरे पर थी। नताशा दिल ही दिल में कहती है, तुम एक अच्छे इंसान हो जिसमें वफादारी कूट कूट कर भरी हुई है। बेबी जैसी औरत को तुम बिल्कुल भी सूट नहीं करते। काश तुम मुझे पहले मिले होते तो मैं तुम्हें खुशी खुशी अपना लेती। अर्शद इंतजार को कहता है, इंतजार मैंने क्लाइंट्स को दोबारा विजिट के लिए बड़ी मुश्किल से राजी किया है। मैं चाहता हूं इस दफा कोई कमी ना रहे। हो सके तो इस दफा बेबी से अपना लैपटॉप दूर रखना और अपने लैपटॉप की सिक्योरिटी को भी मजबूत कर लेना ताकि दोबारा बेबी को फाइलें डिलीट करने का मौका ना मिले। बेबी अपनी माँ को कहती है, अम्मी मुझे अर्शद का यह रवैया बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझे तो खुदे लाइन लगाकर रख दिया है। शौहर तो पहले ही मेरा नहीं था, अब एक भाई था वो भी मेरा नहीं रहा, मुझसे दूर हो गया है। बेबी की माँ कहती है, अर्शद तुम्हारा भाई है, वो तुमसे कभी दूर नहीं हो सकता। अभी हम जिंदा हैं, किसकी मजाल है जो तुम्हें तुम्हारे भाई से अलग कर दे। जैसे ही अर्शद घर आता है, अर्शद की अम्मी अर्शद को बुलाती है, अर्शद बस करो, तुमने बेबी का हाल देखा है? सारा सारा दिन रोती है, ना रात को सोती है। देखो तो सही हमारी बच्ची का क्या हाल हो गया है, इसकी आंखों के गिर्द हल्के कितने पड़ गए हैं। बेबी अर्शद को देखकर आंखों में आंसू ले आती है। बेबी कहती है, बस रहने दे अम्मी, अर्शद को मेरी कोई परवाह नहीं है। जब मैं मर जाऊंगी ना तब अर्शद 2 आंसू बहा लेना, बल्कि दिल करे तो वो भी मत बहाना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अर्शद कहता है, बेबी तुम कैसी बातें कर रही हो? बस मैं तो इतना चाहता हूं कि तुम इंतजार को खुश रखो, वो तुम्हारा शौहर है, तुम्हें तो उसकी कामयाबी पर खुश होना चाहिए कि तुम्हारा शौहर तरक्की कर रहा है। अर्शद बेबी को यह कहकर चला जाता है। ड्रामा अदावत में इतना ही।